हेलो, आप सभी को नमस्कार। गिल्ज मेंटर आप सबका वेलकम करता है। प्यारे विद्वान मित्रों, आज हम आपके लिए वही टॉपिक लेके आए, ट्रिक्स के साथ वोकैब को कैसे लर्न किया जा सकता है। आज के कंपटीशन की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। किसी भी कंपटीशन की मैं बात बार बार करता हूँ, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम की बात है। हर एक बच्चे की अलग क्वालिफ़िकेशन है। कोई बीटेक कर रखी किसी ने, कोई बीसीए करके बैठा है, कोई बीए है, चाहे बीकॉम का बच्चा है, चाहे बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, चाहे बीबीए किया हुआ है। लेकिन हमारे सबके सामने एक चीज़ आती है, वो है कंपटीशन। कंपटीशन ये नहीं देखता कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कंपटीशन ये देखता है कि आपका दायित्व क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपका जज्बा क्या है। मैं आपके सामने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें रखूँगा और हमारा मकसद यही रहता है कि आपके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। आप सब जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, और हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं बदले में कि आप हमें प्यार करें, आप हमें विश्वास दें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कुछ कर सकें। आज के ज़माने में ये भी बात मानी जाती है कि स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक स्वार्थ होता है, पर हम इस बात को सिरे से नकारते हैं कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपको वापस से 3 बातें मेरे इस वीडियो की शुरुआत में बताना चाहता हूँ कि ये हमारा स्टडी मटेरियल आपके लिए टोटल फ्री है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के संबंधित कोई स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें या हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो गाँव में बैठे हैं या दूर दराज बैठे हैं या शहर में बैठे हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, या ऐसे बच्चे जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते और कोचिंग सेंटरों की बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस होती है। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि वो बच्चे भी ऐसा अकेलापन महसूस ना करें और वो भी कहीं ना कहीं काबिल हो सकें। उसके बाद की मैं बात करूँगा नंबर 3। कई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की मैं बात करूं या अपनी फैमिली की मजबूरी समझते हुए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ नहीं सकें, जो 12वीं करके छोड़ दी है या ग्रेजुएशन करके छोड़ दी और वो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे बारे में बताएं, हमसे बात करें। हम उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, ना कि हम फ्री में डिग्री देंगे। हम सिर्फ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ताकि वो बच्चे आगे पढ़ सकें अपनी मेहनत से। तो बस आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। अब मैं कुछ बातें करूँगा कि रूल ऑफ लाइफ क्या होता है। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इट मीन्स आई कैन से द रूल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ इन। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। आत्मविश्वास से मतलब है कि समय पर विश्वास एवं नियंत्रण जरूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ से है। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी फ्लावर में खुशबू का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी ज़िंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता है की नींव है, और आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर संदेह करता है। और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के पास होता है जो समय से खुश होता है, जो समय से सेटिस्फाई होता है, जो समय से संतुष्ट होता है। एवं उसके पास क्या होता है? दृढ़ संकल्प, निश्चय, मेहनत, हार्डवर्क, लगन, फोकस एंड साहस, फेयरलेस। अपने आप से कमिटमेंट करें। आगे आप अपनी ज़िंदगी के संकल्प, अपनी ज़िंदगी के गोल, अपनी ज़िंदगी के अहम अगर आप पूरा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फ़ोन है, आप किसी काम पे जा रहे हैं तो आपने म्यूजिक सुन लिया। म्यूजिक सुनना इज़ नॉट बैड, कोई वीडियो को सुनना इज़ नॉट बैड, बट आपके अंदर कोई एक कंपटीशन की लगन होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आप एक कंपटीटर नहीं है। तो हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, ये मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप में बिलीव करें कि आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।
अपना लक्ष्य बनाएं, मेक योर स्मार्ट गोल, उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप से कमिट करें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य गोल को पूरा करते हैं तो आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 2, खुश रहें, हमेशा खुश रहें, अपने आप से इरिटेट नहीं रहें, चिड़चिड़ा नहीं रहें, खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट योर सेल्फ, और फेलियर से दुखी ना होकर उससे कुछ चीज़ सीखें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। नंबर 3 बात, सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव, विनम्र रहें और दिन की शुरुआत अच्छे कार्य से करें। स्टार्टिंग द डे विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में सफलता होने का डर, इन फियर ऑफ फेलियर। डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। डर के आगे जीत है। 5वां कारण, सच बोलें, ईमानदार रहें और कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करें और प्रकृति से जुड़ें, गुड कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव पावर देते हैं। दूसरी ओर गलत कार्य, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स आपके आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। 6 पॉइंट नंबर, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि कोशिश करें कि अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे लाएं और आपकी रुचि भी वैसी बनाएं। वर्क प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, डोंट लिव इन पास्ट, डोंट लिव इन फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट। सकारात्मक सोचें और अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें और अपने आप से आत्मचिंतन करें। यही सबसे बड़ी कामयाबी है जो मैं आपके लिए ये पॉइंट बोले हैं मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गौर करेंगे और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं फटाफट से टॉपिक पे। तो सबसे पहला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड वैसे मैंने थोड़ा सा वीडियो के अंदर रिपीट करवाया, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको। इसको इमेजिनेशन करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। इंग्लिश वोकैब को लर्न करने की सबसे अच्छी पॉलिसीज है, सबसे अच्छे फंडामेंटल हैं, सबसे अच्छे तरीके हैं, सबसे अच्छे व्यूज़ हैं कि आप उन वर्ड्स को अपने ऊपर देखो। अपने दिमाग में गंदी बात आप सोच लो, कोई पटक से आपको याद रहेगी और उस पर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी इंसान को ठहरा दीजिए। देखो कैन और डिड, मैं इस वर्ड को वर्ड ब्रेक कर दूंगा। कैंडी टॉफ़ी, कैंडिड, कैंटॉफ, मतलब आप कोई वर्ड ले लें, इसको कैंडिड, यानी आप इस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो आपके पास ये वर्ड का वर्ड होगा। तो मेरे पास क्या हुआ, कैंडिड यानी कैंडी टॉफ़ी। कैंडी टॉफ़ी खाने वाले बच्चे क्या हो जाते हैं, सच्चे यानी निष्कपट होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं किसी भी, सचिन इज ए कैंडिड प्लेयर, राइट। मैं कह सकता हूँ कि द्रविड़ इज ए कैंडिड प्लेयर, सचिन एक सच्चा प्लेयर है, सचिन एक द्रविड़ एक सच्चा प्लेयर है। तो इसके सिनोनिम क्या होगा, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, और एंटोनिम्स होगा बेस्ड यानी झूठा, और मैं कह सकता हूँ टैक्टफुल। तो कैंडिड, कैन टॉफ़ी, कैंडी टॉफ़ी, कैंडी टॉफ़ी खाने वाले बच्चे सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि कैंडी टॉफ़ी तो आप सब ने देखी होगी ना। सेकंड अपने पास कैपिस है। तो मैं इस वर्ड को कैसे लेता हूँ, कैप, CS आपके वर्ड है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। अब आप क्या करना है कि कैप है, इस कैप को आप याद रखिए, इमेजिनेशन करो। कैप आपके सामने, नज़र अपनी आंखों के सामने की इमेजिनेशन बनाइए। कैप, कैप की कैपेसिटी बहुत विशाल है, कैप की कैपेसिटी बहुत विशाल है। विशाल मतलब बड़ा, यानी बहुत बड़ी कोई चीज़ होना जहाँ पर स्पेस बहुत। इट मीन्स जैसे मैं कह दूँ कि कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, तो मैं उस वर्ड को इसमें जोड़ सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि देवेंद्र's लाइब्रेरी इज़ कैपेसियस, यानी बहुत बड़ी, विशाल है। तो इसका सिनोनिम होगा रूमी, ठीक है, सबसे पहले हो गया रूमी। नंबर 2 अपने पास हो गया स्पेसिस, और एंटोनिम्स हो गया इसका क्रैम्प्ड और टाइनी, यानी छोटा, यानी जगह जहाँ पर कम होती है। प्यारे बच्चों, थर्ड पे चलते हैं। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है, देखो सर्टन वर्ड से बना है, ये रूट वर्ड हुआ है सर्ट, सर्टन मतलब निश्चित।
विश्वास, तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट, सर्टिट्यूड सर्टिफिकेट। इमेजिनेशन करें आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, ठीक है। जब आपके पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके अंदर क्या हो जाता है, निश्चित यानी सर्टन एक विश्वास आ जाता है, ठीक है। तो आपने पेपर दिया, पेपर को पास किया, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, तो आप निश्चित ही क्या हो गया, आपके अंदर विश्वास हो गया। क्लियर। फोर्थ पे चलते हैं, अपने पास हो गया सर्क्यूमस्पेक्ट। तो सर्क्यूमस्पेक्ट का मतलब होता है सतर्क, सावधान। किसी चीज़ से मैं कह दूं कि केयर, इट मीन्स कि आपको प्रॉपर एक सतर्क, यानी किसी चीज़ से एकदम, मतलब मैं कह सकता हूं कि बड़ी सावधानी रखना कहीं से। तो सर्कमस्पेक्ट मतलब सर का रिस्पेक्ट, इसका ब्रेक करेंगे। आपके सर हैं, कोई ले लीजिए कि आपकी लाइफ का कोई सर ऐसा मेंटर है जिसकी वजह से आप जिसको मेंटर अपना समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहें कि सर का रिस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, सर का रिस्पेक्ट। तो सर का रिस्पेक्ट करने से हमें सावधान रहना चाहिए कि कभी भी अपनी टीचर का, मैं कह दूं कि आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और कभी भी उनकी बात को मना नहीं करना चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो वर्ड है सर्कमस्पेक्ट मीन्स सर का रिस्पेक्ट, सर का रिस्पेक्ट करने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वर्ड पे हम चलते हैं, हमारे पास हो गया, इसी मैंने एक ही रूट वर्ड से लिया है, सर्टोशियस। अब देखो कि सर वर्ड है जो, तो आगे जो है अपने पास इन वर्ड्स को एक बार के लिए आप इमेजिनेशन करें। इसका मतलब था घुमावदार, कोई चीज़ घुमावदार है। इस वर्ड को मैंने ब्रेक करके लिया है सर्कस। क्या लिया है, सर्कस। सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपने देखा होगा कि सर्कस का कुआं क्या होता है, सर्कुलर होता है, डेविसियस होता है। अब देखो इस वर्ड को मैंने सिखाया था आपको, डेविस। डेवियस मतलब देवी, जब आप देवी के दर्शन करने जाते हैं तो आपको क्या होता है, घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। और एंटोनिम्स क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेट और आपके पास लाइनर। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 6 पे। नेक्स्ट नंबर हो गया नॉच लाइन। नॉच लाइन का मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास लापरवाह, बेपरवाह, कोई लापरवाह है, बेपरवाह है। तो कीवर्ड क्या हो गया इसका, नाना का चालान, नाना का चालान यानी नॉन चालान। इसका मैं अलग अलग वर्ड पढ़ूं तो नॉन चालैंड, नॉन चालैंड, तो नाना का चालान। तो नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया। दिमाग अपने इमेजिनेशन करें, आपके नाना जी मार्केट जा रहे थे गाड़ी लेकर और उनकी लापरवाही के कारण उन्होंने रूल को नहीं फॉलो किया, उनका चालान कट गया। तो नॉन चालान, नॉन चालान मीन्स नाना का चालान, लापरवाही, बेपरवाही। सिनोनिम्स हो गया केयरलेस और अपने पास हो गया रिमिस। और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हो गया अपने पास फेस्टर। देखो फेस्टर का मतलब होता है सड़ना, कटुता उत्पन्न करना। इट मीन्स बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर हिंदी वर्ड समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके इसका तरीका ढूंढ के मैं आपको समझा देता हूँ। इस वर्ड को आप याद रखिए। देखो फेस्टर का मीन्स होता है फास्ट, वर्ड को लेके चलिए फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है आपको पता ही है ऑलमोस्ट, मैं कह देता हूँ बड़ा फास्ट बॉलर है ये। तो फास्ट बॉलर के आते ही खिलाड़ियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो जाती है। उत्सुकता का मतलब तो होता है कि किसी चीज़ में आप एक्साइटेड हो जाना, मतलब कि मैं कह दूं कि कटुता उत्पन्न हो जाना कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर की भावना और मतलब शंका पैदा हो जाना, इस प्रकार से किसी चीज़ से यार हाँ कैसे होगा, अंदर ही अंदर से जलना आप, ठीक है। तो फास्टर याद रखिए, फास्ट बॉलर के आते ही फेस्टर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 8th पे। 8th वर्ड हो गया अपने पास कि फ्लेम पॉइंट। फ्लेम पॉइंट का मतलब होता है भड़कीला, कि दिखावटी, मैं कह दूं कि पाजेस, मतलब बनता है अपने आप में कि जैसे कोई फुकरे लोग होते हैं ना वह। तो देखो फ्लेम पॉइंट, इसको याद रखें, फिल्म लंबे बॉय, फिल्म लंबे बाय, बाय मीन्स क्या होता है लड़का। तो फिल्म में लंबे लड़कों को भड़कीला दिखाया जाता है, ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा कि जैसे कोई लंबे होते हैं विलन का रोल उनको दिया जाता है ताकि
थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड रहें, हॉलीवुड हम मूवी देखते हैं तो हम याद रखेंगे कि फ्लैम्बॉयंट मीन्स भड़कीला, दिखावटी। ठीक है, हम 9th वर्ड पे चलते हैं। हमारे पास हो गया फ्लक्स। हाँ जी, अब देखो मैं इस जो ब्रेकिंग वर्ड करूँगा, सबसे पहले फ्लक्स का मीन्स क्या होता है, लगातार परिवर्तन, प्रवाह। इसको आप एफ को साइलेंट रख के इसको लक्स याद रखिए। लक्स की साबुन तो सबने देखी होगी ना, सब ऐड देते हैं लक्स की साबुन का। तो लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार परिवर्तन होता है, मीन्स आप थोड़े से स्मार्ट लगने लगते हैं, आपके अंदर से अच्छी खुशबू आएगी तो सबको अच्छा लगेगा ना। लगातार परिवर्तन, तो फ्लक्स मीन्स लगातार परिवर्तन, फ्लक्स लगातार परिवर्तन। इमेजिनेशन करें कि आपने लक्स साबुन लगाना शुरू कर दिया तो यार बड़ा परिवर्तन होने लग गया आपके अंदर, क्योंकि आप पे पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है। इसके सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं और एंटोनिम्स आपको दे रखे हैं। वन वर्ड में वन लाइनर लेके चलूँगा आपके पास, वर्ड्स को, किसी भी वर्ड को, तो आप उसको प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट करते चलें। वीडियो को प्रॉपर मज़े से, अगर आप आनंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। 10th वर्ड हो गया गॉर्नर। गॉर्नर, गॉर्नर का मतलब होता है संघर्ष करना, इकट्ठा करना। गॉर्नर, इस वर्ड को ले लें गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली। आपको पता होगा कि किसी भी गार्ड की रक्षा गार्डनर मीन्स बगीचे की देखभाल करने वाला माली। गार्डनर फूलों का संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है, तो इसको प्रॉपर याद रखें कि गार्डनर, 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 गार्डनर। आप इमेजिनेशन करें, आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है और उसका जो माली है, गार्डनर है, वो फूलों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। एक जगह से उसने ढेर लगा लिया। अपनी आंखें बंद करके प्यारे बच्चों इमेजिनेशन करें, कल्पना करें किसी चीज़ के बारे में। तो आपके सामने देखो, याद करने के लिए आपकी आंखों के सामने पिक्चर बननी बहुत ज़रूरी है। गार्डनर यानी संग्रह। इसका सिनोनिम्स हो गया डिपॉजिट, स्टोर करना किसी चीज़ को। हाँ जी, 11th पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, मैं आपको प्रॉपर सारे वर्ड्स ही रिपीट करवा रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको शेयर। नेक्स्ट वर्ड हो गया अपने पास हैगर्ड। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है हैगर्ड। हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड अपने पास हैगर्ड। हैगर्ड का मीन्स क्या होता है, कमज़ोर, थका हुआ। कमज़ोर हो गया, थका हुआ हो गया। देखो किस तरह से हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे। होटल का गार्ड, हैगर्ड, होटल का गार्ड, हैगर्ड, हैगर्ड, हे गार्ड। आप किसी होटल में गए हैं, आपने कहा हे गार्ड। बहुत ही थका हुआ, कमज़ोर, एकदम मरा सा खड़ा है। आपने उसकी तरफ देख के एक कमेंट पास किया कि यार क्या ये इंसान है, इतना दुबला पतला है। मतलब ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि गार्ड होता है जो सुरक्षा करने वाला किसी भी प्लेस या किसी भी मैन की, तो बहुत ही वो एकदम क्या होता है, वो मजबूत होता है, उसके बाजुओं में दम होता है। तो ऐसा नहीं है, हैगर्ड मतलब कमज़ोर, थका हुआ। नेक्स्ट 12th होलो। होलो मीन्स खोखला। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होलोस्फीयर आता है ना, खोखला बेलन। हाँ जी, उसी प्रकार होलो मैंने इसको याद रखें आप, हॉल। तो हॉल करके हमने दीवार को खोखला कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, खोखला कर दिया। तो होलो का मीन्स ये तो बहुत इजी मीनिंग है। वेकेंट खाली होता है, अनफील्ड, फील्ड मैंने भरा हुआ, अनफील्ड खाली, रिग्ड। ठीक है, रिग्ड, और अपने पास हो गया सॉलिड। यूज ए होलो ट्यूब, मतलब एक ट्यूब क्या है, खाली है बीच में से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, 13th वे। 13th वाले पे हमने ध्यान रखना है इस चीज़ को कि 13, 14 और 15, यानी मैंने थोड़े थोड़े बीच में थोड़े से आपके लिए टफ भी लेके आया हूँ मैं वर्ड्स का, आपको प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसको कैसे करना है पहले मैं यहीं से आपको सिखा देता हूँ, इसको ब्रेक कर लीजिए। इम्पोर्ट, क्या है, इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कहते हैं कि कोई चीज़ जैसे आयात करना। ठीक है, यानी हम चीज़ को आयात कर रहे हैं और इम्पोर्ट से ही वर्ड बना है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट, तो इसी से जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो होता है कोई चीज़ महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यही वर्ड हम ब्रेक करके करेंगे अलग, यानी हट्ठी, दुराग्रही। हट्ठी मतलब जिद्दी,
हम यूँ वर्ड ले सकते हैं कि आपको फॉर्च्यून का तेल लगाने का आयत करते करते हठी हो गए, मतलब उसके आदी हो गए आप, उस चीज़ के आदी होना मीन्स, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर आदी, ठीक है। तो किसी चीज़ का आपको आदत हो जाने, किसी चीज़ की आपको आदत हो जानी मीन्स आदि, ठीक है। तो अब देखो इम्पोर्ट, तो आप इसको इमेजिनेशन करो कि आपने क्या किया कि फॉर्च्यून का तेल लगा लगा के आप, या कोई और अपना ऐसा नेम रख लीजिए कि आप, मैं कहूँ कि बाबा राम पतंजलि का तेल लगा लगा कर आप क्या हो गए, बड़े हठी हो गए, या मैं कहूँ कि दुराग्रही हो गए, आप आदतचारी हो गए, इस चीज़ की आपको आदत हो गई है आयात करना। हाँ जी, हम चलते हैं 14th वर्ड पे, ठीक है। अब देखो इस वर्ड को आपने ब्रेक करना है, इमू, इमू मैं कह दूं कि इम्यूट एबल, ठीक है, एम्यूटेबल, एम्यूटेबल, तो एम्यूट, सबसे पहले देखो एम्यूटेबल यानी स्थिर अपरिवर्तन, क्या पढ़ेंगे हम, स्थिर अपरिवर्तन, कोई चीज़ अपनी जगह पर ही सेम रहे, बदले नहीं। तो इसको याद रखना है कि अम्मा की टेबल या ठीक है, एम्यूटेबल, एम्यूटेबल यानी अम्मू की टेबल, इसको अम्मू पढ़े या अम्मा पढ़े, आप इमेजिनेशन करें कि आपकी अम्मा की टेबल हमेशा स्थिर रहती है, कभी भी नहीं अपनी जगह से बदलती है। तो जैसे स्थिर रहना कोई चीज़, जैसे हम कांस्टेंट होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, हम कहते हैं कि इस लाइन हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, हम स्थिर रखेंगे, फिक्स होना, ठीक है। डायनामिक इसका अपोजिट हो गया, या फ्लेक्सिबल यानी कोई चीज़ घूम जाना, फ्लेक्सिबल यानी बार बार हम कोई चीज़ को इस तरह से फ्लेक्सिबल कर दें, ठीक है। तो ये आज आपके लिए 14th वर्ड थे, तो आप इनको प्रॉपर दोबारा पढ़ें। अगर आपको कोई इसमें चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक अपना ख्याल रखें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।